सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता को बहुत धन्यवाद देता हूं कि फिर से एक बार आज की इस वेडनेसडे बाइबल स्टडी में हम लोग फिर एक बार एक बड़ी संख्या में शामिल हो पाए हैं। बीते दिनों में हम लोग इब्रानियों के पत्री में से सीख रहे हैं और पिछली बार हम लोगों ने तीसरे और चौथे अध्याय के ऊपर से मनन किया था। आज हम लोग पांचवें और छठवें अध्याय की तरफ आगे बढ़ेंगे। हालांकि चौथे अध्याय में कुछ और बातें हैं जो बेहद जरूरी हैं, पर इनको मैं थोड़े समय के बाद में लेने वाला हूं। यदि आप चौथे अध्याय के आखिरी भाग को देखेंगे तो वहां पर प्रभु यीशु को महायाजक करके संबोधित किया गया है। प्रभु यीशु महायाजक, लेकिन इस विषय को 7वें और 8वें अध्याय में बहुत डिटेल में समझाया है, इसीलिए मैं उस बात को अभी आप लोगों के सामने नहीं रखना चाहता हूं। तो हम 5वें अध्याय के बीच वाले भाग से यानी 11वें वचन से आगे चलेंगे और 6वें वचन की भी कुछ बातों को देखने जा रहे हैं। मसीही जीवन में हम लोग प्रतिदिन आगे की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। बाइबल हमसे कहती है पीछे मुड़कर देखना नहीं। पुराने नियम में भी यही लिखा था, पीछे मुड़कर नहीं देखना। और नए नियम में भी प्रभु यीशु ने इस बात को बहुत स्पष्ट कहा है कि पीछे मत देखना। और एक बार एक जवान था जिसने कहा कि मैं प्रभु जी आपका शिष्य बनना चाहता हूं, आपके साथ काम करना चाहता हूं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा सा घर जाता हूं और मिल के आ जाता हूं, बस विदा करके आ जाता हूं। तो प्रभु यीशु ने कहा था जो हल पर हाथ रख देने के बाद पीछे मुड़ता है वो परमेश्वर के राज्य के लिए फिट नहीं है। पीछे मुड़ने का अर्थ क्या होता है? मसीह जन अपने बीते जीवन को छोड़ करके आगे की ओर अग्रसर रहता है, आगे की ओर दौड़ता जाता है। यह मसीह व्यक्ति की पहचान है। लेकिन जो सांसारिक मनुष्य होता है वो यीशु में बड़ा प्यार देखा और यीशु की तरफ बढ़ने लगा, तब उसे ख्याल आता है कि संसार से भी तो प्यार मिलता है। ये अगापे प्रेम में और ये फिलियो प्रेम में या एरोज वाले प्रेम में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन कुछ लोग कोशिश करते हैं कि परमेश्वर को भी पकड़ के रखूं और संसार को भी नहीं छोड़ूं। यानी एक व्यक्ति और दो नावों पर पैर रख करके अपने सफर करना चाहते हैं और मुसीबत में पड़ जाएंगे। फिर बाइबल हमें बहुत स्पष्ट कहती है। आपको लूत का उदाहरण मालूम होगा, जब उनको सदोम से बाहर निकाला। सदोम यानी उस समय के संसार का पाप का कैपिटल। संसार में जितने भी भयानक और गंदे किस्म के पाप होते थे वो सब सदोम में क्लाइमैक्स पर थे, 100 के ऊपर चल रहे थे। और ऐसे स्थान की तरफ इन लोगों ने तो पहले ही निकल जाना चाहिए था, रहना ही नहीं था ऐसे स्थान में। लेकिन आपको याद होगा कि ये लूत का अपना चुनाव था। उसको लूत को भेजा नहीं गया था कि तू जाकर के सदोम के नगर में रह, परंतु ये गलत चुनाव जो उसने किया था उसके कारण वो तकलीफ में पड़ा। अब जब परमेश्वर ने अब्राम की दुआ के कारण, क्योंकि अब्राम ने बहुत कोशिश किया कि सदोम नाश न हो क्योंकि वहां लूत रहता है, मेरा भतीजा रहता है, देखिए कैसा प्रेम। तो परमेश्वर ने अपने मित्र अब्राहम को कहा ठीक है तेरे भतीजे को लेकर आ जाते हैं, और केवल तेरे भतीजे को नहीं, तेरे भतीजे के घर में जितने होंगे उनको भी लेकर के आ जाते हैं। और दूत उसके घर में भेजे जाते हैं। तो लूत को और उसकी पत्नी को फिर बोलता है और भी कोई है, तेरी बेटियां और ये होने वाले दामाद भी हैं, हाँ ठीक है सबको लेकर के चलो यहां से चलते हैं। उस समय लूत अगर कह देता मेरे एक पड़ोसी को प्लीज लेके आ जाऊं क्या, इसको ला लूं क्या, उसको ला लूं क्या, तो वो दूत मना नहीं करते। वो लूत के कारण सबको बचाना चाह रहे थे। मैं एक बात बताऊं आपको, लूत पवित्र नहीं था, लूत की पत्नी पवित्र नहीं थी, यहां तक कि
उसके जो बेटी और दामाद हैं उनके बारे में भी यह बात नहीं लिखी, लेकिन अब्राम के कारण यह दया लूत पर की गई। और यही वाक्य मैं राहब के लिए देखता हूं कि जब परमेश्वर के जन ने उसको प्रॉमिस किया कि तेरे घर में जितने भी लोग हैं सबको बचा लेंगे, जमा कर ले। तो प्रियो, मैंने ये उदाहरण को इतना डिटेल में इसलिए बताया, सिर्फ इसलिए क्योंकि समय बहुत कम है। जितने लोगों को जमा कर सकते हो अपने घर में जमा कर लो, जितने लोगों को प्रार्थना के घर में जमा कर सकते हो, आराधना के घर में जमा कर सकते हो, कर लो, बच जाएंगे। लेकिन अंदर आने के बाद भी अगर लूत की पत्नी की तरह गलती करते हैं तो मर जाएंगे। बड़ा दुख का समय हुआ होगा उस समय जब लूत को आगे जाने के बाद पता चला होगा मेरी पत्नी नहीं पहुंच पाई। बाइबल कहती है वे लोग निकाल लिए गए, आना भी नहीं चाह रहे थे, वहां से घसीट करके निकाला, जबरदस्ती निकाला और बोला पीछे नहीं पलटना। मसीह जीवन में पीछे पलटना ही पाप है। मसीह जीवन में मुड़ करके अपने जीवन के उस भाग के ऊपर गौर करना भी पाप है। इंस्टेंट डेथ। लूत की पत्नी पीछे पलटी और वहीं नमक का खंबा बन गई, वहीं मौत ने उसको पकड़ लिया और लूत आगे भागा चला जा रहा है, उसकी बेटियां भी आगे भागी चली जा रही हैं। इब्रानियों की पुस्तक में मैंने पहले आपको इसका जो अपना प्रस्तावना दिया था उसमें बहुत स्पष्ट बताया था कि वे यहूदी लोग जो सेकेंड जनरेशन के थे उन्हें बड़ी दिक्कत हो रही थी संसार में मसीह जीवन जीने के लिए, क्योंकि यहूदी लोग पीछे देखने को बोल रहे थे। यहूदी लोग इन मसीह लोगों को वापस खींचना चाह रहे थे। और यही हाल हम लोगों के साथ में भी, हिंदुस्तान में भी होता है कि जो विश्वास में आ जाता है उसको विश्वास की दशा से वापस खींचने की कोशिश की जाती है। ऐसे समय में पीछे पलटना नहीं है। अब पीछे पलटना यानी क्या? पीछे पलटना मतलब वापस अपने पुराने धर्म में आ जाने वाली बात नहीं है। मसीह जीवन वो था जब मैंने अपने जीवन में से प्रभु को पुकारा और अपने पाप में जीवन को छोड़ करके आगे बढ़ा। मैंने अंधकार के जीवन को छोड़ करके उजाले की तरफ बढ़ा। मैंने अज्ञानता के जीवन को छोड़ करके ज्ञान में बढ़ा। मैं मृत्यु के जीवन से निकल करके जीवन की तरफ आया। ये वाली बात है। अगर हम इनकी तरफ थोड़ा सा भी मुड़ जाते हैं तो मुसीबत आ जाती है। अब मैं इब्रानियों की पुस्तक में से थोड़ा सा पढ़ता हूं, फिर आगे समझाऊंगा। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है। 11वां वचन पढ़ रहा हूं मैं 5वें अध्याय का, वहां पे लिख रहा मैं अभी जो बताने जा रहा हूं वो बहुत कठिन लगेगा। क्यों? उसका भी कारण लिखा है कि कठिन क्यों लगेगा। बहुत क्लिष्ट बातें बताई जा रही है, ऐसा नहीं है, सरल बातें, पर फिर भी तुमको कठिन लगेगी क्योंकि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। हम लोगों ने परमेश्वर के वचनों के लिए, परमेश्वर की आज्ञाओं के लिए, परमेश्वर की व्यवस्था के लिए, परमेश्वर के प्रेम के लिए अपने कानों को बंद करके रखा है। और इसलिए यह वचन डांट रहा है जो मसीह विश्वास में एक बार आगे आ गए और फिर भी बढ़ नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं चल पा रहे हैं, दौड़ नहीं पा रहे हैं, निशाने की तरफ जाना नहीं हो रहा है। उनके लिए कह रहे हैं कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। मतलब तुमको बताया जाता है फिर भी तुम्हारी सुनाई में नहीं आता है। क्या सुनाई आता है पर हम उनको इग्नोर करते हैं। हमने चुन लिया है, हमको जो करना है हम वो करेंगे, इस इच्छा से हम अपना जीवन बिता रहे हैं। अगले वचन में तो और भी बड़ी डांट है। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तुम्हें अभी तक सिखाने वाले हो जाना चाहिए था। तो भी अब यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की प्रारंभिक शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। मसीह जीवन में सोचिए, हम लोग
आज भी न जाने कितनी बार बेसिक क्वेश्चंस पर मनन करते हैं। मैंने मसीह परिवारों में जो 25 साल 50 साल और तीसरे जनरेशन चौथे जनरेशन के भी मसीह हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर घर के विश्वासियों में बहस हो जाती है। एक प्रचारक से उन्होंने एक विषय पर सुनकर के आए और घर के 4 लोगों में 4 मत के कारण झगड़े हो गए। यह घटना मेरे सामने घटी और उस घर में इतना झगड़ा हुआ कि वो परिवार टूट गया, क्योंकि बपतिस्मा जैसा विषय, ये बपतिस्मा मतलब मसीही जीवन की शुरुआत, मसीही जीवन की शुरुआत, उस शब्द को लेकर, उस बात को लेकर के मसीही परिवार में इतना प्रॉब्लम हुआ कि घर टूट गया। बाइबल हमसे कहती है कि क्या फिर से मन फिराना और बपतिस्मा देना और ये बेसिक बातें फिर से बताना है? तुम्हें अन्न की बजाय दूध ही दिया जा रहा है अभी तक। अब आप एक अंदाज लगाइएगा, आपका बच्चा, आप में से अधिकांश लोग परिवार से छोटा बच्चा, आप डिलीवरी के टाइम पे जब गोद में लिए तो बड़ा प्यारा बच्चा है, गोद में ले लिया आपने उसको। अब डॉक्टर ने कहा है इसे दूध पिलाइएगा, और आपने उसे 1 महीना 2 महीना 3 महीना दूध पिलाया। उसके बाद आप क्या करते हैं? डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर साहब दाल का पानी शुरू करें क्या रोटी को ऐसे मसल करके बच्चे को खिलाएं क्या? डॉक्टर कहता है अभी रुको, और फिर 6 महीना होता है, और फिर उसके बाद वो कहता है अब इसका स्ट्रेंथ अच्छा हो गया, अब इसको ताकत आने लगी, अब इसे दो। मान लीजिए आप डॉक्टर की सलाह का अनसुना कर देते हैं, ऊंचा सुन लेते हैं और नहीं करते, दूध ही पिलाते हैं। 1 साल दूध पिलाओ, 2 साल दूध, 5 साल तक केवल दूध पिलाओ, न रोटी खिलाओ, न दाल, न चावल, न सब्जी, न मटन, कुछ नहीं, केवल दूध पिलाओ, तो बच्चा दुर्बल हो जाएगा। बच्चे को शायद चलने फिरने की ताकत भी नहीं रहेगी। बच्चा उम्र में तो बढ़ता जाएगा, लेकिन शरीर में ऐसा लगेगा कि अभी भी 1.5-2 साल का ही बच्चा है, और मानसिक वृद्धि भी उसकी पर्याप्त नहीं होगी, उतना उन्नत नहीं होगा, वो एक छोटे बच्चे के जैसा बना रहेगा, और शरीर बढ़ता जा रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है। तो एक प्रकार से इन वचनों में हम लोगों के लिए एक डांट है कि क्यों तुम अभी तक बढ़े नहीं हो, क्यों अभी तक उन्हीं बातों पर मनन कर रहे हो। देखिए क्या लिखा है 13वें वचन से आगे, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती है। छोटा बच्चा चर्च में भी आकर के गड़बड़ी कर दे तो सब लोग मुस्कुरा देते हैं, पर अब ऐसा दृश्य हो गया है कि चर्च के अंदर आकर बड़े बड़े लोग गड़बड़ी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आत्मिक तौर में बच्चे ही रह गए, उससे आगे नहीं बढ़ पाए, दूध पीने वाले रह गए। वचन बता रहे हैं हमसे, धर्म के वचन की पहचान ही नहीं हो रही है, धार्मिकता की पहचान में हम लोग आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, अभी भी बच्चे हो। बहुत भारी शब्द है। अभी तक तो तुमको रब्बी हो जाना था, अभी तक तुमको टीचर बन जाना था, अभी तक तुमको सिखाने वाले बन जाना था, अभी तक तुम विद्यार्थी हो, अभी तक तुम बच्चे हो। अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले और बुरे के भेद करने में निपुण हो गई है। और 6वें अध्याय के आरंभ में लिखा है, इसलिए आओ। यानी कि अगर हमको यह गलती का एहसास हो गया, यदि हमने अपने जीवन में झांका और आपने वो पहला दिन याद किया जिस दिन आपने मानो बपतिस्मा लिया या प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्वीकार कर लिया और प्रण कर लिया और वचन दिया और परमेश्वर से कह दिया, प्रभु जी अब बीते जीवन में कभी नहीं जाऊंगा, उस दिन से रोज आगे 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 ही बढ़ना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं किए हैं तो अभी भी मौका है। आओ हम मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। अभी हमको परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ने का है।
ऐसी चक्री ना बने बस गोल 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 वहीं वहीं घूमते रहे और 50 चक्कर लगाने के बाद कहां पहुंचे तो जहां से शुरू किए थे वहीं की वहीं रह जाते हैं। मसीह जीवन में प्रतिदिन हमको कल जहां थे उससे 10 कदम आगे बढ़ना चाहिए। आरंभ की बातें कौन कौन सी है देखिए, लिखा है मरे हुए काम जो लिखे वहां पर बताया गया है, मन फिराने की बातें, परमेश्वर पर विश्वास लेकर के आओ और बपतिस्मा और हाथ रखना, मरे हुए के जी उठने और अंतिम न्याय शिक्षा रूपी नींव फिर से मत डालो। यानी मसीह लोगों को ये वाले टॉपिक्स की स्टडी करने के लिए बैठने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जो विश्वास में नए लोग आते हैं उनको बपतिस्मा का विषय समझाओ, जो विश्वास में नए लोग आते हैं उनको बताओ मन फिराओ क्या होता है। जो विश्वास में नए नए आते हैं उनको बताने की जरूरत होती है कि हाथ रखने का मतलब क्या है, न्याय क्या होने वाला है, दोबारा वो आने वाला है। ये सारी बातें उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी अभी मसीह को ग्रहण किया है। ये सारी बातें हो गई उन लोगों के लिए जो हाल ही में प्रभु के पास में आए। लेकिन मुझसे और आपसे क्या मांगा जा रहा है, क्या डिमांड कर रहा है परमेश्वर? वो ये कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम बढ़ो। अब बढ़ने के विषय में एक छोटी सी बात नजर आती है। हम लोग सब बटे हुए हैं। हाल ही में एक जवान बच्चे से जो गैर मसीह परिवार का है उसके साथ में बातचीत चल रही थी और वो बच्चा जो है जवान लड़का है, इंजीनियरिंग कॉलेज का है और वो अक्सर आकर के बाइबल की बातें पूछता है। तो उस दिन उसका प्रश्न था कि मसीहियों में भी क्या जात पात होती है? तो बताया गया कि नहीं, मसीह में कोई जात पात नहीं होती है, कोई ऊंच नीच नहीं होता है। तो उसका अगला प्रश्न था पर आप लोगों में भी तो बहुत सारे डिविजन्स होते हैं। तो मैंने कहा कि विश्वास करने वालों में दो प्रकार के मसीह आप देखेंगे, एक जो रोमन कैथलिक्स कहलाते हैं और एक जो प्रोटेस्टेंट कहलाते हैं। पर वो लड़के को क्रिश्चियन हिस्ट्री और क्रिश्चियन करंट अफेयर्स बहुत मालूम थे और उसने बताना शुरू किया कि आप लोगों में डिनोमिनेशंस होते हैं, आप लोगों में अलग अलग प्रकार से लोग बटे हुए हैं और एक एक डिनोमिनेशन अपने आप में अलग अलग विश्वास को भी खींच करके ले जाता है। देखिए दुनिया में लोगों को कितना ज्ञान हो गया है मसीह को छोड़कर बाकी बातों का। हम लोगों में मसीह दिखाई नहीं दे रहा है। आज हम अभी तक बच्चे रह गए, छोटे से रह गए। यदि आज हम टीचर बन जाते तो परमेश्वर हमारे द्वारा लोगों की शंकाओं को दूर कर पाता है। आज भी ऐसे डिनोमिनेशंस हैं जो केवल यहोवा परमेश्वर की आराधना करते हैं और ऐसे भी लोग हैं जिनके समूह में केवल यीशु, ओनली जीसस, बस और कोई नहीं। आप पिता की बात मत करो, आप पवित्र आत्मा की बात मत करो। और कोई कोई समूह ऐसे भी है जो केवल परमेश्वर पवित्र आत्मा की बात करते हैं और आपस में ये लोग मिलते नहीं हैं। मुझे मेरे आरंभ के दिन याद है जब सेवा करने के लिए निकलता था तब लोग मुझसे पूछा करते थे आप कौन से चर्च के हैं। उस समय मुझे नहीं समझता था कि ये लोग क्या बोल रहे हैं और जब मैं उनको बताता था तो कहीं कहीं से इनविटेशन आते थे, कहीं कहीं से इनविटेशन भी कैंसिल हो जाते थे। फिर और थोड़ी समझदारी आई तब पता चला कि कोई कोई कलीसियाएं ऐसी भी है जहां पर पवित्र आत्मा पर प्रचार करने वाले नहीं चलते। ऐसे डिनोमिनेशंस को देखा है मैंने। जब पता लगा कि बैनर वगैरह सब बन के तैयार हो जाने के बाद पता लगा कि वो एक पेंटिकॉस्टल चर्च से आता है तो उस प्रीचर को एक रिग्रेट लेटर भेज दिया, कृपया न आए। मैंने भी अपने जीवन में पुलपिट पर ऐसे चिट्ठियां पढ़ी हैं, मुझको बताया गया आप मेहरबानी से इस विषय पर प्रचार नहीं करेंगे। और एक बार तो मैं सामने खड़े होकर के लोगों के साथ में गीत गा रहा था और गीत गाते हुए मैंने तालियां बजाना शुरू किया और मेरे कारण कलीसिया के भी सारे लोग ताली बजा करके शुरू हो गए। तब भी मुझको एक सीनियर पास्टर ने आकर के डांटा और कहा यह चर्च है।
तालियां बजाने के लिए मना कर दिया था उन्होंने। हम ही लोगों में कितनी सारी बातें ऐसी है कि हम ही भ्रम में पड़े, हम ही प्रश्न में पड़े, हम लोगों को मालूम नहीं है। अभी तक तो हमको टीचर बन जाना था। इब्रानियों का लेखक हमसे कह रहा है तुम कितने वर्षों से वचन को लेकर के चल रहे हो। और कई लोग हम में से तो बचपन से, यानी पैदा होते साथ ही हमने तो यीशु के ही गाने सुने हैं, और जब हम मां के पेट में पल रहे थे तब भी 9 महीने हमने प्रभु जी के गीत सुने। लेकिन आज हम कहां हैं? क्या हम आज भी बच्चे रह गए? जैसे इब्रानियों का लेखक कह रहा है कि अभी तक तो तुमको समय के अनुसार तो तुम्हें अभी तक गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं तुमको आज भी बच्चा देखता हूं। इसका एक और उदाहरण मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं बाइबल के वचन आपको कोटेशन के साथ बताना चाहूंगा। ऐसी कलीसियाएं हैं जो सुसमाचार प्रचार पे बहुत जोर देती हैं। बहुत अच्छा काम है, सुसमाचार प्रचार करने के लिए यहां जा रहे, वहां जा रहे, दूर जा रहे, दूर दराज में जा रहे, झोपड़पट्टियों में जा रहे, गांव में जा रहे हैं। ऐसा करने के लिए उनकी पैर हरकत में आते हैं। तो मैं अभी एक शरीर का अंदाज लगाता हूं। तो एक ऐसा शरीर है जिसके पांव बेहद मजबूत हैं। कितनी अच्छी बात है ना, पांव बड़े मजबूत हैं। मैंने ऐसी कलीसियाएं भी देखी हैं जो प्रचार करने के लिए निकलती नहीं है, मतलब सुसमाचार लेकर के ऐसे नहीं निकलते, लेकिन जब जब कुछ तकलीफ राष्ट्र पर आई है तब तब इस चर्च के मेंबर्स एक बड़ा सा हंडा लेकर के चौक पर बैठते हैं, वहां खिचड़ी बनती है और लोगों को बांटा जाता है, और फूड पैकेट्स बांटते हैं, और भी कोई कोई चीजें, ठंड के दिनों में चादरें और कंबलें भी बांटी हैं। बहुत अच्छा। लेकिन इन लोगों से अगर कहें चलो प्रचार भी करते हैं साथ साथ में इन्हीं के बस्ती में जाकर के जहां आप ये बांट रहे, नहीं, वो नहीं, हमको परमेश्वर ने लोगों की सहायता करने की सेवकाई दी है। तो कुछ लोग समझते हैं कि हमको ये वाला काम दिया, हम ये करेंगे, हमको ये वाला काम दिया, करेंगे। ठीक है, अब शरीर के अंग के समान है तो तुम्हारे हाथ बड़े मजबूत हो गए। पहला वाला जो मनुष्य था उसके पांव बड़े मजबूत थे, पर बाकी शरीर दुर्बल था। ये दूसरा वाला व्यक्ति जो हमने देखे, इसके हाथ बड़े मजबूत है, बहुत सेवा का काम करता है, बहुत सा दान करता है, गरीबों की मदद करता है और बहुत सारे चैरिटेबल काम कर रहा है, लेकिन उसके पांव बड़े दुर्बल हैं। और ऐसी भी कलीसियाएं हैं जो शुद्धता की प्रचार करते हैं, पवित्रता की प्रचार करते हैं। हमारे शरीर के अंदर किडनी एक ऐसा अवयव है, एक ऐसा अंग है, ऑर्गन है, जो हमारे शरीर में फिल्टरेशन का काम करता है और इसी रीति से हमको शुद्ध रखता है। लगता है किसी किसी के शरीर के किडनी बड़े स्ट्रांग हो गए। और मैं ऐसी भी कलीसियाएं देखता हूं जहां पर आराधना आराधना आराधना, यानी 3 घंटे 4 घंटे के चर्च सर्विस में 3.5 घंटे तक के लिए वो गीतों को गाते हैं, और वहां का जो समय, एनवायरनमेंट, जो माहौल होता है, वो लोग एकदम झूम रहे हैं। और वहां से निकलने के बाद में भी वो बोलते हैं क्या वर्शिप हुई है, बहुत अच्छा लगा। प्रश्न ये उठता है, आपको अच्छा लगा? परमेश्वर को अच्छा लगा क्या? फिर हम जब पूछते हैं कि वचन क्या था आज, वचन शॉर्ट था, यानी 3 घंटे के गाने गाए और 15 मिनट के लिए वचन सुना। अब ये ऐसा हो गया है मानो आराधना बोले दिल से किए, यानी तुम्हारा हार्ट बड़ा स्ट्रांग है लेकिन शरीर पैरालाइटिक है। एक लकवे का मारा हुआ भी जब बिस्तर पे पड़ा रहता ना तो उसका हृदय धड़कता रहता है। ये सारे उदाहरण बता करके मैं बताना क्या चाहता हूं कि हमें इन सारी सेवकाइयों को बराबर करते रहने का है। इज इट पॉसिबल? यदि मैं प्रभु यीशु क्रिस्त को देखता हूं जिसके समान मैं था एक समय और जिसके समान मैं अब बन रहा हूं, मैं प्रभु यीशु को देखता हूं कि वो प्रचार करते थे, मैं प्रभु यीशु को देखता हूं कि वे
घूम घूम के प्रचार करते थे, एक गांव से दूसरे गांव जाकर के प्रचार करते थे। वो एक इवेंजलिस्ट थे, उनके पांव मजबूत थे, वे लोगों की जाकर के सेवा भी करते थे और उन बीमारों के साथ में बैठ भी जाते थे और उन लोगों के घरों में जाकर के उन लोगों की वहां पर भी सेवा करते थे और कोढ़ियों को भी उन्होंने हाथ से पकड़ कर यूं उठाया है और दूर दूर जाकर के इस प्रकार की सेवा की है। 5000 के लिए उन्होंने खाना खिलाया, बहुत सारे काम किए जिनको अपन मदद करने वाले काम कह सकते हैं। प्रभु यीशु के हाथ भी बड़े मजबूत थे, प्रभु यीशु की आंखें मजबूत है, प्रभु यीशु के कान मजबूत है, प्रभु यीशु का हृदय अच्छा है, प्रभु यीशु का किडनी अच्छा है, प्रभु यीशु का पूरा शरीर अच्छा है। मैं और आप अगर क्रिश्चियन है, क्रिस्त के नाम से जाने जाते हैं, तो हम क्यों नहीं पूरे हैं? मैं एक और उदाहरण आपको बताना चाहूंगा। कल ही हम लोगों के सर्कल में एक बच्ची को डिलीवरी हुई और परमेश्वर ने उसको बड़ा प्यारा सा बेटा दिया है। हम परमेश्वर को उसके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। जब एक बालक उत्पन्न होता है, आपको मालूम है उसकी मां क्या पूछती है, उसके घर वाले क्या पूछते हैं, जितने लोगों का फोन आता है वो क्या पूछते हैं। और इनफैक्ट जब वो डिलीवरी होती है और बच्चा बाहर आता है दुनिया में, तो डॉक्टर्स क्या देखते हैं? डॉक्टर उस बच्चे का एक एक अंग देखते हैं, उसका सिर देखते हैं, उसका हाथ देखते हैं, उसके कान है, नाक, मुंह ये, और उसके हाथ और उसकी पीठ और उसका कमर, उसका पैर, उसके शरीर को पूरा के पूरा देखते हैं। मैं जो कहना चाहता हूं इसको दूसरी भाषा में कहता हूं। मान लीजिए डिलीवरी हुई, और डिलीवरी जब हुई तो आपने देखा कि एक बच्चे की मुंडी है। थोड़ा डर लगेगा सुन करके, सिर्फ मुंडी है। तो आपने मुंडी को देखा और बड़े खुश हो गए, हाँ बड़ा प्यारा बच्चा है। फिर 1 महीने के बाद में आप आए और फिर बोले कैसा है, तो बोले गर्दन आ गई है अभी। अच्छा, गर्दन के साथ में आया, तो एक मुंडी है और एक गर्दन है। फिर 3-4 महीने के बाद में आए तो बोले फिर हाथ लग गए, हाथ आ गए अभी बच्चे के। अरे वाह। अभी 1 साल के बाद आएंगे तो बोलेंगे बाकी का धड़ का जगह मिल जाएगा, और 2 साल के बाद में आएंगे तो पैर भी लगे मिलेंगे। जब घर में एक बच्चा पैदा हुआ तो क्या आपने ऐसी बात एक्सपेक्ट करी कि आज से 6 महीने बाद ये जोड़ेंगे और 1 साल के बाद में वो जोड़ेंगे और इस रीति से हम पूरे मनुष्य को बना करके तैयार कर देंगे? क्या बच्चा इस तरीके से बड़ा होता है? बच्चा जिस क्षण पैदा होता है उसके सिर भी है, उसके हाथ भी है, उसके पांव भी है, उसकी आंखें भी है, उसके कान है, उसके शरीर का पूरा अंग है। यानी कि जैसा एक वयस्क अडल्ट दिखना चाहिए, वैसा की वैसा ही वो छुटपन में होता है। और फिर उसका ग्रोथ होता है, फिर उसकी उन्नति होती है, शरीर का एक एक अंग सही प्रपोर्शन में बढ़ता है, बढ़ना चाहिए। मां सिर्फ ये नहीं देखती कि गुनगुने की आवाज से वो पलटता है कि नहीं, उसकी आंखें भी टेस्ट करती हैं, फिर वो बोलता है कि नहीं, फिर वो चाहती है कि कुछ तो बोले, फिर वो करवट लेता है कि नहीं, फिर वो घुटने के बल चलता है कि नहीं। एवरी एंगल से, पूरी रीति से वो चाहती है कि मेरा बच्चा ग्रो हो। अब आप बताइए, जब पप्पा ऊपर से देख रहे हैं तो वो क्या चाहते हैं कि मेरे बच्चों के हाथ नहीं है, सेवा के कार्य करना नहीं जम रहा है, मेरे बच्चों के पांव नहीं है। और इसके लिए मालूम है दोष किस पर लगाते हैं? परमेश्वर पर लगाते हैं। परमेश्वर ने मेरे को सुसमाचार बांटने का दान ही नहीं दिया। बीते दिनों में एक ऐसे मसीही जन से बातें हुई जो अपना मुंह मसीह प्रचार के लिए बंद कर ही नहीं सकता, और आपको जानकर ताज्जुब होगा, दिन भर में 5 या 6 लोगों को वचन सुना के कन्विंस करा डालता है कि यह उद्धार करता है। और जब हमने उससे बात की कि आप तो यानी बड़े ट्रेंड मालूम होते हैं, तो उन्होंने बताया हाँ 6 महीने हो गए ब्रदर मेरे को मसीह को ग्रहण किए। मैंने गलत सुना क्या? मैंने बोला ब्रदर आपने कितना समय से कर रहे हैं? बोले 6 महीने पहले हमने यीशु को ग्रहण किया है। और 6 महीने पहले जो यीशु को ग्रहण किया, जो आग अंदर लग गई, जो प्रेम से परमेश्वर ने भर दिया, और जो उमड़ने वाला प्यार यीशु का मेरे अंदर है, मैं रोक नहीं पाता। मैं सबको बताता, मैं बाजार में जाता हूं तो दुकान वाले को बताता हूं, किसी बस में सफर करूं तो वहां पर बाजू में बैठे वाले को बताता हूं।
इतना ज्यादा वचन से भर जाना। वो छोटे से एक कंपनी में काम करता है और वो प्राइवेट कंपनी होने के कारण वो उनका जो सीनियर ऑफिसर है वो किसी से बात नहीं करता, लेकिन ये बच्चा उसके केबिन में घुस गया और केबिन में घुसकर बोला कि सर मैं आपके 2 मिनट लेना चाहता हूं। तो उसने समझा नहीं क्या बात है, उसको लगा कुछ इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम, उनके कुछ डिस्प्यूट हो गया है क्या। उसने मात्र 2 मिनट में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना दिया और आखिरी वाक्य था, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। थैंक यू बोल करके वो वहां से चला गया। 6 महीने के बच्चे इतने बड़े हो गए और 6 साल के और 60 साल के बच्चे अभी भी झूला झूल रहे हैं। यह लिखा है इब्रानियों के पुस्तक के 5वें अध्याय में कि समय के विचार से, यानी अभी जो समय चल रहा है, हम लोग बहुत बात करते पैंडेमिक की, हम लोगों को ना पैंडेमिक का बड़ा ज्ञान हो गया है। जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ था ना तो लोगों ने वुहान के बारे में पता लगाया, लोगों ने उस कोरोना वायरस के बारे में पता लगाया, रिसर्च कर लिया। और मैंने 1-2 बार बोलते बोलते मेरे मुंह से निकला कि ये जो कोरोना वायरस के कीड़े होते हैं, तो तुरंत किसी ने हाथ उठा करके बोला अंकल ये कीड़े नहीं होते हैं, ये वायरस है, ये नॉन लिविंग होता है। हम लोग थोड़ी थोड़ी देर में कितनी सारी बातें बटोर लेते हैं। मैं यही कह रहा था कि हम लोगों का जो चुनाव है वो बड़ा बंधा हुआ है। हम लोगों को जिस दिशा में चलना चाहिए वहां तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन गलत दिशा की तरफ हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो जिस रीति से एक पैदा हुआ बच्चा पूरा की पूरा होता है, वैसे ही हम भी पूरे के पूरे हैं और पूरे की पूरे बढ़ने हैं। हमारे शरीर का एक एक अंग बढ़ना चाहिए। ठीक है, मैं बड़ी तेजी से अगले 15-20 मिनट में आपको लेकर के चलता हूं इस सफर पर कि हमारा जो ग्रोथ है, जो उन्नति है, वो किस प्रकार से होना चाहिए। तो पहले पॉइंट पर है, अगर बच्चे और जवान सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनना भाई, मैं आप लोगों को बाद में पूछ लूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके पहले अध्याय में लेकर के आता हूं और उसके 16 और 17वें वचन में। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 16वां और 17वां वचन। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। तो सबसे पहली बात, जब हम मसीह में आए थे तो यह विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो हमारी मसीह जीवन की शुरुआत कैसे हुई? अनुग्रह से। तो अब हमको अनुग्रह के बाद रुक नहीं जाना है। वचन में क्या लिखा है? अनुग्रह पर अनुग्रह। इसका मतलब अनुग्रह में बढ़ते जाना है। अब ये कैसा अनुग्रह है? 17वें वचन में स्पष्ट होता है, इसीलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह यीशु के द्वारा पहुंची है। अनुग्रह और सच्चाई यीशु के द्वारा पहुंची है। अभी तक हमने मन लगाया था व्यवस्था पर, मूसा की दी व्यवस्था पर, और मूसा और व्यवस्था हमारे लिए बड़े प्रिय थे। लेकिन रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री स्पष्ट बताती है कि व्यवस्था के द्वारा कोई बचता नहीं है, किसी का उद्धार नहीं होता है। वो तो केवल पापी ठहराती है और मौत के करीब लेकर के आती है। लेकिन अनुग्रह हमें यीशु के पास में लाता है, अनुग्रह हमको क्रूस के पास में लाता है, अनुग्रह हमको अनंत जीवन में, पापों की क्षमा और उद्धार में लेकर के आता है। इस बात में अब हमको और बढ़ता जाना है। परमेश्वर के अनुग्रह पर अनुग्रह को जमा करते जाना है। इस बात को हम लोग ध्यान में रखें। अब आप कहेंगे मेरा तो उद्धार हो गया, अभी मैं और कौन सा अनुग्रह प्राप्त कर सकता हूं? मैं आपको जकरिया की पुस्तक में ले चलता हूं। बड़ा प्यारा सा वचन है, बहुत से लोगों को मालूम भी है। जकरिया नबी की पुस्तक और उसका 4था अध्याय, और किसी ने शायद वचन भी बोल दिया होगा। हाँ, हम लोगों ने 6वें वाले वचन को याद करके रखा होगा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? तो 7वें वचन में लिखा है, हे बड़े पहाड़ तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। पहाड़ों पर चढ़ना, एक कठिन कार्य को करना। हमारे सामने एक बहुत बड़ा कार्य है और उससे करना है
कैसे करेंगे? ये जो पहाड़ है इसको देख करके निराश मत होइए, लिखा है ये मैदान हो जाएगा और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा। चोटी का पत्थर क्या पुकारते हुए आ रहा है? उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह। तो अनुग्रह का शब्द केवल नए नियम की बात नहीं है, परंतु पुराने नियम से इसी बात के लिए चला आ रहा है। यह हम लोगों के जीवन के लिए यूं ही नहीं दे दिया गया कि हम आराम से सोते रहें, परंतु इसलिए दिया गया है कि हम काम करें। पहला कुरिन्थी और उसके 15वें अध्याय का एक वचन पढ़ना चाहता हूं, और उसके देखिए 10वें वचन में क्या लिखा है। यहां पर है, परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। ध्यान से सुनना, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उनसे बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। एक ही वचन में 3 बार अनुग्रह, 3 अनुग्रहों को बता रहा है। एक वो अनुग्रह जो दमिश्क के मार्ग पर हुआ, एक वो अनुग्रह जब ये मसीह जीवन में स्ट्रगल करते हुए आगे चल रहा है, और एक ये अनुग्रह जब वो अपनी दौड़ को पूरी करने पर आ रहा है। अनुग्रह पे अनुग्रह पाते जाने का है। हम लोग सिर्फ क्रूस के अनुग्रह के पास में अगर खड़े रहते हैं, रोज वहीं खड़े रहते हैं, और रोज हमारी प्रार्थना बस इतनी रहती है, प्रभु जी दिन भर में जो पाप हो गया होगा माफ कर देना, तो हम क्रूस के पास में खड़े हैं। परमेश्वर का वचन जरुब्बाबेल को पहाड़ की तरफ देखने को बोल रहा है, वहां से भी अनुग्रह आ रहा है। और पौलुस का जीवन आप पूरा जानते हैं, और इसने 3 अनुग्रहों की बात किया। परमेश्वर से यह अनुग्रह उस पर हुआ है, और वो कहता है उसके हिसाब से मैंने बढ़कर के परिश्रम किया, मैंने मेहनत किया, मैंने कार्य किया, तो मुझ पर और आप पर जो अनुग्रह हो रहा है उसके जरिए हम काम करते हैं, परमेश्वर के राज्य का काम करते हैं। और यदि परमेश्वर के राज्य का काम नहीं करते हैं तो हमने अनुग्रह में बच्चे रह गए हैं। दूसरी बात, विश्वास। विश्वास में हमको बढ़ने का है। बहुत से मसीह लोगों ने एक टारगेट बना लिया है। मालूम है टारगेट क्या है? राई का दाना। क्यों? क्योंकि राई के दाने से पहाड़ हिलते हैं। अब प्रश्न यह है कि पहाड़ ही हिला दो भाई। देखिए, रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसके पहले ही अध्याय में देखते हैं, उसके 17वें वचन में यूं लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से, ध्यान से सुनना, और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसे लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित कहा जाएगा। फिर से एक बार एक ही वचन में 3 बार विश्वास शब्द आया है। क्या जरूरत है? मैं तो समझ रहा था कि यूहन्ना 3:16 के हिसाब से एक बार विश्वास कर लो, हो गया मेरा काम, पहुंच गए स्वर्ग, आराम से जिएंगे। लेकिन विश्वास में हमको बढ़ने का है। यदि मैंने यह विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह मेरे बदले आया, जिया, मरा और अब मेरे को लेने के लिए आ रहा है, तो यह स्टेज 1 है। लेकिन बाइबल हमसे कहती है कि विश्वास पर विश्वास पर विश्वास, यह मुझको जीवन की तरफ लेकर के जाता है। अब्राहम का जीवन देखिए। अब्राहम जब अपने घराने को छोड़ करके आराम से निकला और कनान की तरफ निकलना था, उसको तो मालूम भी नहीं था। वो उसका पहला विश्वास था कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है अपने पप्पा का घर छोड़, रिश्तेदारों का घर छोड़, सब धन संपत्ति छोड़कर चल। कहां चल मालूम नहीं, बताया नहीं, पर मैं चलूंगा। पहला विश्वास। और इसके बाद विश्वास की न जाने कितनी सारी परीक्षाएं होती रही। बच्चा नहीं था, और फिर एक मिला तो हाजिरा से मिला, फिर उसको भी छोड़ दे, उसको भी जंगलों में जाकर छोड़ दिया, और फिर अभी बिना बच्चे का हो गया। फिर भी परमेश्वर कह रहा है, सितारे देख कितने सारे, करोड़ों तेरे बच्चे होंगे इतने ही। हाँ प्रभु जी, विश्वास। चल चल पड़े। झगड़ा नहीं किया परमेश्वर से, और तो और जब बच्चा हो ही गया सारा से, और उसका इसहाक जब बड़ा खासा हो गया, परमेश्वर ने बोला चल इसको बलिदान कर दे। प्रभु जी को बोला ठीक है प्रभु जी, आप बोलते हो बलिदान। विश्वास पर विश्वास पर विश्वास पे विश्वास, तभी उसे विश्वास का पप्पा बोला गया है। ऐसे ही नहीं हुआ। लेकिन हम अपने विश्वास के बारे में क्या बताएंगे दूसरों को? क्या हम विश्वास में रोज बढ़ रहे हैं, या अभी भी छोटे से बच्चे हैं?
तो पहला पॉइंट मैंने आप लोगों के सामने रखा वो था अनुग्रह, और दूसरी बात मैंने आप लोगों के समक्ष जो रखा था वो था विश्वास। आइए तीसरी बात की ओर गौर करेंगे, और वो बहुत जरूरी है, जिसमें बढ़ना जरूरी है, क्योंकि मैं भी प्रकाशित वाक्य आखिरी पुस्तक बाइबल की और उसके आखिरी अध्याय में से आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूं। प्रकाशित वाक्य 22 और उसका 11वां वचन, वहां पर लिखा है जो अन्याय करता है वो अन्याय करता रहे। बहुत हो गया अभी। जो मलिन है वो मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। पवित्र है और पवित्र बना रहे, यानी पवित्रता को मेंटेन करने का है, अभी पवित्रता में चलते रहने का है। ये शुद्धता और पवित्रता में एक दिन आ गए और अगले दिन पलट करके देख लिए तो गए काम से। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, देखिए प्रभु यीशु के जीवन में आते हैं, वहां से देखते हैं, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा कि प्रभु यीशु ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण हम लोगों के लिए रखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय में आइए, यहां पर महायाजकीय प्रार्थना है, और इसके 17वें वचन को पढ़ता हूं और 19वें वचन को भी पढ़ता हूं, ठीक है। सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। यीशु ने प्रार्थना किया है अपने शिष्यों के लिए, और वो कह रहा है परमेश्वर पिताजी इनको तू पवित्र कर और तेरे वचन के द्वारा कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। और उसके बाद 19 में क्या कहता है, इनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं। यानी मेरी पवित्रता दो तरीके से होती है। मैं पवित्रता के लिए परमेश्वर पर डिपेंडेंट नहीं रह सकता, परमेश्वर मुझको पवित्र करता है, ये एक बात हुई। लेकिन अब मुझको भी अपने आप को पवित्र रखना है, ये एक बात हुई। अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो मैं एक उदाहरण उनको देता हूं। पापा ने जाकर के बाजार से एक बढ़िया सा साबुन ला करके आपको दिया है, अब आपको स्नान करने का है। मैं प्रकाशित वाक्य का एक वचन बताया, मैं आपको लय व्यवस्था का भी एक वचन बताता हूं। लय व्यवस्था का 20वां अध्याय निकालिएगा, 20वां अध्याय और उसके 8वें वचन में लिखा है, और तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा परमेश्वर हूं। मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला। ये 20वें अध्याय में परमेश्वर ने अपने आप को यह बताया कि मैं तुमको पवित्र करूंगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको 19वें अध्याय का भी दूसरा वचन बताना चाहूंगा। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों की सारी मंडली से कहे कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर पवित्र हूं। तो परमेश्वर के हाथ में मत डाल दो, प्रभु जी तू मुझको पवित्र कर, यानी तू मुझ पे उंडेल दे, कुछ तो भी पानी उंडेल दे, तेल उंडेल दे, आत्मा उंडेल दे, और मैं पवित्र हो जाऊंगा। अगर हम ऐसी ही दुआ कर रहे हैं तो आज भी बच्चे ही हैं, क्योंकि बच्चे मां बाप पर डिपेंडेंट रहते हैं। जो शिशु रहते हैं वो गोद के बच्चे जैसे रहते हैं कि मां नहला दो। लेकिन एक जवान जो होता है, वयस्क जो होता है, वो मां बाप के हाथ से नहीं नहाना चाहता, परंतु अपने आप नहाना चाहता है। अब मेरी और आपकी जरूरत है कि हम इस पवित्रता में आगे बढ़ते जाएं, और ये पवित्रता को अगर मैं परमेश्वर से प्राप्त करता हूं तो फिलिपियों के 3 अध्याय और 4 अध्याय में पढ़िएगा, तब परमेश्वर का आनंद मुझ में होता है। जब फिलिपियों की पत्री लिखी गई, पौलुस बहुत दुख के समय से गुजर रहा था, वो जेल खाने में पड़ा था, लेकिन इसलिए कि परमेश्वर की पवित्रता को वो दिन प्रतिदिन पाता था और खुद को पवित्र रखता था। वो इस बात को कहता भी है, मुझको बोलना नहीं चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, पर फिर भी कर सकता हूं क्योंकि मैंने अपने आप को शुद्ध रखा है। और इस पर वो सीना ठोक के बोलता है, तुमने जैसा मुझको करते देखा तुम भी करो। टेक माई एग्जाम्पल, मुझे देख करके तुम भी करो। और इस शुद्धता के कारण जो वो कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था, अपने आप को पवित्र कर रहा था और परमेश्वर से पवित्रता पा रहा था, इसलिए वो दुख में भी हर एक परिस्थिति में आनंदित रहता है और हमको बोल सकता है। और यदि यही बात आप पहले यूहन्ना की पुस्तक के 3 अध्याय में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि यदि हम परमेश्वर की पवित्रता में खुद होकर के प्रयत्न नहीं कर रहे हैं तो हम यानी नालायक है, एकदम केयरलेस टाइप के जो क्रिश्चियंस होते हैं वैसे।
तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो पहला हमने देखा अनुग्रह, दूसरा हमने देखा विश्वास और तीसरा देखा पवित्रता। आइए चौथी बात की तरफ चलते हैं। एक बड़ा आसान सा है ये वाला उदाहरण, और ये है हमें ज्ञान में बढ़ने का है। जब ज्ञान में बढ़ने की बात आ रही है तो मुझको दानियल याद आता है। मैं दानियल की पुस्तक और उसके दूसरे अध्याय में लेकर के चलता हूं। दूसरे अध्याय और उसका 21वें वचन में लिखा हुआ है। देखिए वो परमेश्वर जो है, परमेश्वर ने दानियल के ऊपर कुछ ऐसी बात प्रकट करी जो असंभव है। कौन व्यक्ति क्या सपना देखता है वो बताना तो जम ही नहीं सकता। फिर उस सपने का अर्थ, बाकी लोग तैयार थे पर बोले राजा तू अपना सपना बता, फिर बताएंगे। राजा ने कहा मैं सपना नहीं बताता, तुम ही बताओ मैंने क्या देखा। यह बड़ी कठिन बात थी। तो केवल परमेश्वर ही है जो किसी के मन की बात या किसी के स्वप्न की बात कर सकता है। 21वें वचन में लिखा है, परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य रहे, बुद्धि और पराक्रम उसी के, समय और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है, बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ वही देता है। आप इससे अंदाज लगाइए कि जो बुद्धि के अभाव में जी रहे हैं वे किससे मांगना चाहिए। अपने आप को अगर बुद्धिमान बनाना चाहते हो तो परमेश्वर देने को तैयार है। समझ मांगना चाहते हो, ज्ञान मांगना चाहते हो तो परमेश्वर तैयार है। मैं इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसके 4 अध्याय 13वां वचन देखिए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक न बढ़ जाएं। यहां पर आप लोगों को यह भी पता लग जाएगा कि हमको बढ़ते बढ़ते कहां तक जाने का है। हमारा स्केल जो है, फाइनल पॉइंट जहां पर हम लोगों को पहुंचना है वो भी बता दिया गया है। मसीह के पूरे डील डॉल तक जब तक नहीं बढ़ जाते हैं तब तक बढ़ना है। मसीह के डील डॉल में पूरा बढ़ने का बड़ा सुंदर उदाहरण प्रभु यीशु मसीह के जीवन से ही है। लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय में आई है, और 2 अध्याय में यीशु अचानक नहीं दिख रहे हैं, माता पिता परेशान है, यरूशलेम में वापस आते हैं। 3 दिन के बाद वो बेटा दिखता है। कहां मिलता है? मंदिर में मिलता है। देखिए 12 साल की उम्र से ही वो बढ़ने लगा था। और यदि आप उसके मैं 46वां वचन से पढ़ता हूं, 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे देखा, उनकी सुनते उनसे प्रश्न करते हुए पाया, और जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे, उसकी बुद्धिमानी और उसके ज्ञान से चकित थे। प्रभु यीशु ने अपने अंदर ज्ञान का भंडार रखा हुआ है और वो सबको उसमें से देना भी चाहता है। 52वां वचन देखिए, कई लोगों ने इसको याद किया होगा, और यीशु बुद्धि में और डील डॉल में और परमेश्वर के अनुग्रह में और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता जाता है। होशे नबी की पुस्तक और उसके 4 अध्याय के 6वें वचन में एक बड़ी भयानक बात लिखी है। परमेश्वर यूं कहता है कि मेरे ज्ञान के न होने से, देखिए किस बात से लोग नाश होते हैं। लोगों को लग रहा था सिर्फ पाप करने से नाश होते, मर्डर करने से नाश होते, झूठ बोलने से नाश होते, मूर्ति पूजा करने से नाश होते, परंतु यहां पर मेरी प्रजा यानी मेरे लोग, हम लोग जो बैठ करके वचन पर मनन करते हैं, चर्च में इकट्ठा होते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, स्तुति के गीत गाते हैं, हम लोगों के लिए परमेश्वर क्या कहता है? मेरी प्रजा के लोग मेरे ज्ञान के न होने से नाश हो गए। क्या ज्ञान रखते हैं हम लोग? ऐसा लगता है छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को कोई ज्ञान नहीं होता है, उसको लाल छड़ी दो तो भी पकड़ने की इच्छा करेगा, और अगर सलाख दो जो आग में गर्म करके लाल की गई हो उसके पास ले जाओ, वो बेचारा उसको भी पकड़ने को चाहेगा। नहीं है समझ। आज परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, इसलिए परमेश्वर के जन नाश हो रहे हैं। इसलिए हमें ज्ञान में भी बढ़ते जाने का है। चौथी बात है ज्ञान में बढ़ना। तो पहला हमने देखा अनुग्रह में बढ़ना है, विश्वास में बढ़ना है, पवित्रता में बढ़ना है और ज्ञान में बढ़ना है। हम लोग 5वीं बात में आगे बढ़ेंगे, प्रेम में बढ़ने का है। फिलिपियों की पत्री देखते हैं और उसके पहले अध्याय और उसके 9वें वचन में यूं लिखा है,
मैं यह प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। अभी जितना प्रेम करते हो अच्छी बात है, लेकिन मैं दुआ करता हूं, परमेश्वर के लोग दुआ कर रहे हैं, प्रेरित लोग दुआ कर रहे हैं, पौलुस प्रार्थना कर रहा है कि तुम प्रेम में और तरक्की करो, तुम्हारा प्रेम और बढ़ता जाए। आपने प्रभु यीशु को देखा होगा, एक बार उन्होंने बोला कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, तो बताया प्रेम। लोगों को लग रहा था 10 आज्ञा में से कौन सी वाली बताएंगे, उन्होंने 10 आज्ञाओं का समेशन ला करके एक शब्द में डाल दिया, प्रेम। विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है, परंतु इनमें सबसे बड़ा है प्रेम। प्रभु यीशु ने कहा अब मैं तुमको एक नई आज्ञा सुनाता हूं, और सारे चेले बड़े क्यूरियसली, हाँ प्रभु जी बताओ नई वाली आज्ञा कौन सी, बोले प्रेम करो। परमेश्वर चाहता है कि हम इस प्रेम में और अधिक बढ़ते जाएं। इफिसियों का 4 अध्याय, उसका तभी 13वां वचन पढ़े थे हमने, 16वां वचन पढ़िए, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गढ़कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करे। हमारा शरीर जो बढ़ रहा है, बड़ा ये बढ़ रहा वो बढ़ रहा, और जवान बच्चों को तो मैंने आईने के सामने खड़े होकर के ऐसे ऐसे करते हुए देखा है, यानी कि उनके हाथ की मसल्स और ये है और छाती के मसल्स और वो पेट के क्या कहते हैं, वो ऐसे ऐसे कुछ रहते हैं, 3 है 4 है, ऐसी बातें करते हैं। लेकिन बाइबल कहती है तू डील डॉल में बढ़ रहा है, लेकिन यीशु जब बढ़ा तो परमेश्वर के अनुग्रह में, पहले लिखा है ना, परमेश्वर के अनुग्रह में और मनुष्य के अनुग्रह में पूरी रीति से बढ़ रहा है। और यहां पर भी हमसे कहा जा रहा है कि सारी देह, सारे जॉइंट्स और सारे शरीर के एक एक अंग बड़े व्यवस्थित रीति से घटकर बढ़ते बढ़ते बढ़ते, लेकिन किस लिए बढ़ रहे हैं, ताकि प्रेम में उन्नति हो, प्रेम वहां स्टैग्नेंट ना रहे। मसीह लोगों से इब्रानियों का लेखक कह रहा है बच्चे बन के क्यों हो, थोड़े से बड़े हो जाओ। तो इस रीति से 5 बातें हुई हैं। मैं 2 मिनट और लेकर के 2 बातें और बता करके 7 बातों से समाप्त कर देना चाहता हूं। 6वीं बात है कि हमें सहनशीलता में वृद्धि होनी चाहिए, पेशेंस। मैंने बहुत जगह देखा है लोग अपना टेम्पर खो देते हैं, बोले प्रभु जी का मेरे को सब कुछ मिल गया ब्रदर, ये भी दान है वो भी दान, बट गुस्सा जल्दी आ जाता है ब्रदर। मैं फिर से उनको कहना चाहूंगा, आप पूरे शरीर में हैं और शरीर का हर एक अंग व्यवस्थित बढ़ना चाहिए। अगर परमेश्वर ने आपको एक ब्लेसिंग दी है, मतलब आपको दूसरी भी दी है, तीसरी भी दी है, सारी दी है, और आपको अब पूरी रीति से बढ़ने की जरूरत है। याकूब के नाम पौलुस, याकूब की पत्री पर आइए और याकूब के पहले अध्याय में, याकूब के पहले अध्याय और उसके 4 वचन में देखिए, धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। इसका मतलब मनुष्य 99 भी हो सकता है, पर 100 होने के लिए लिखा है धैर्य होना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए। बहुत से लोग अपने जीवन में निर्णय लेते हैं, प्रार्थना करते हैं ना तो बोलते हैं आज दे अभी दे। मैंने इस प्रकार के वाक्य, वो नारेबाजी जब होती है ना, जब जुलूस निकलते हैं, लोग सरकार के विरुद्ध चिल्लाते हैं हमें अपना हक चाहिए, बोले आज दो अभी दो। बाइबल में भी आज दो अभी दो वाले लोग हैं। आपको मालूम होगा परमेश्वर के सामने जिन्होंने जिद किया था कि ये क्या मन्ना खिला रहा है, ये क्या रोटी खिला रहा है, कुछ मटन वगैरह हो जाए, परमेश्वर ने कहा नहीं अभी नहीं, नहीं चाहिए ही। परमेश्वर ने कहा ठीक है लो। वो जब दिया तो ऐसा दिया कि लोगों के मुंह से, नाक से, कान से खून बहने लगा। जब धैर्य नहीं रहता, परमेश्वर बोलता है समय आने पर मैं देता हूं तुमको, दूंगा, जरूर दूंगा, रुक तो जाओ। लेकिन हम बच्चे हैं, हम तो जिद करेंगे, हमको अभी दो अभी दो अभी दो। तो बच्चों ने जिद कर दिए और जिद के मारे चॉकलेट पे चॉकलेट खिला दिए और दांत पूरे सड़ गए। तो ये क्या ग्रोथ हुई? तो वचन कह रहा है धीरज को अगर पूरा काम करने दोगे तब कहीं जाकर के तुम सिद्ध हो पाओगे। धैर्य के ऊपर यदि आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं तो कुलुसियों के पहले अध्याय को भी पढ़िएगा, उसमें भी बड़ी सुंदर बातें लिखी हुई है। हम लोग अपने जीवन में सारी चीजें बड़ी इंस्टेंट करना चाहते हैं, यानी जो भी काम करना चाहते हैं जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए।
खाना पकाने के लिए भी जितनी जल्दी खाना पक जाए तो अच्छा होगा, 2 मिनट में बन जाए तो और भी अच्छा होगा। वो शरीर को कुछ फायदा करता है या नहीं करता वो नहीं सोचते हैं। धनवान बनने के लिए देखिए, मैं आपको प्रेरितों के नीति वचन में से एक वचन सुनाता हूं, उसका 20वां अध्याय, बड़ा सरल रेफरेंस है। 20वें अध्याय का जो भाग पहले उतावली से मिलता है, अंत में उस पर आशीष नहीं होती। मैंने 21वां वचन पढ़ा है। लोग धनवान बनने के लिए क्या कुछ नहीं करते, तुरंत धनवान बनने के लिए मेहनत करेंगे तो 10 साल लगेंगे। लॉटरी एक बार खुल जाएगी ना तो रातों रात धनवान बन जाएंगे। लेकिन बाइबल क्या कहती है कि रातों रात आने वाले धन में परमेश्वर की आशीष नहीं होती। धैर्य रख, परमेश्वर का समय आएगा और परमेश्वर तुझको प्रदान करेगा। एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहूंगा। हाल ही में एक छोटे से प्लॉट पर नींबू के पौधे लगाने थे, तो हम लोग एक नर्सरी में पहुंचे और वहां जाकर के नींबू का पौधा मांगा। तो उन्होंने हमको अलग अलग प्रकार के नींबू के पौधे दिखाए और उन्होंने कहा ब्रदर ये सबसे हाइब्रिड वाला बेस्ट वाला है। तो हमने कहा इसकी क्या तारीफ बताइए कुछ। तो बोले ये जो पौधा है इसमें अगले ही साल के बाद में फल आने लग जाएंगे। इतने जल्दी? मैंने कहा हाँ इतने जल्दी आने लग जाएंगे, और एक ही प्रॉब्लम है कि ये 4-5 साल तक फल देगा, उसके बाद फल देना बंद हो जाएगा। और आजकल के लोग इंस्टेंट वाले लोग होते हैं, वो देखकर ठीक है मेरे को तो अभी बिजनेस करना है, जब तक ये 5 साल देगा मैं 5 साल के 1 साल पहले आके फिर से एक और पौधा ले लूंगा ताकि मेरे नींबू की फसल बनती रहे। लेकिन कुछ कोने में पड़े हुए नींबू के पौधे थे, तो हमने पूछा वो कौन से पौधे? बोले वो भी नींबू के पौधे हैं। तो हमने कहा वो कौन से पौधे? वो बोले वो देशी वाले हैं। तो देशी क्या होते हैं? बोले इनको आप लगाओगे ना तो इनमें फल अगले साल बगले बार उसके तीसरे चौथे साल भी नहीं आएंगे, पर बोले इनमें एक खूबी है कि आपकी जिंदगी भर ये फल देते रहेंगे, ये फल देना कभी बंद नहीं करेंगे। ये देशी नींबू है। प्रियो, अपने जीवन में आज बड़े नाच करके और महक करके दिख रहे हैं और कल नाली में गिर गए, वो वाला जीवन नहीं चाहिए। परंतु मसीह परिपक्व जीवन, कंप्लीट जीवन जो है, सिद्धता का जीवन जो है, धैर्य का जीवन जो है, वैसा वाला, ताकि अंत तक धीरज धरे रहो, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा उद्धार होगा। अंत तक हम लोगों को फलवंत होने का है। और 7वीं और आखिरी बात जो आप लोगों के साथ में रखना चाहता हूं वो है महिमा में बढ़ते जाओ। बहुत से लोग महिमा शब्द को केवल स्वर्ग में देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने ये बातें हमको भी प्रदान की हैं। मैं आपको पहले 2 कुरिन्थी और उसके 3 अध्याय में लेकर के चलता हूं, आखिरी वचन। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में हमारे चेहरे पर परमेश्वर का तेज दिख रहा है। परमेश्वर का तेज कैसा दिखता है? आपको वो घटना याद होगी, मूसा जब पहाड़ से उतर रहे थे तब उनके चेहरे से तेज फूट रहा था, महिमा निकल रही थी, ग्लो हो रहा था, उजियाला निकल रहा था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ लंबा समय बिताया था। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। वो वाली घटना भी याद करिएगा जब पतरस और याकूब और यूहन्ना को लेकर के प्रभु यीशु एक पहाड़ पर चले गए थे और वहां पर उनका रूप परिवर्तित हो गया। आपको मालूम है पतरस ने उतावली में आके क्या कह दिया? वहां भी उससे गलती हो रही थी और उसने गलती में क्या कहा? प्रभु यीशु जी हम आप 3 मंडप बना लेते हैं, यानी 3 खेमे बना लेते हैं, एक में आपके लिए, एक एलिया के लिए और एक मूसा के लिए। पतरस ने यीशु की महिमा को मनुष्यों की महिमा के साथ में वहां पर जोड़ने की कोशिश की थी और तुरंत बादल में से आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है।
उसकी महिमा परमेश्वर के साथ में जुड़ी हुई है, उसकी महिमा परमेश्वर अपना पुत्र बोल करके उसको दे रहा है, इस बात की पहचान होना है। लेकिन वही प्रभु यीशु अब अपने आप को हमारे लिए तोड़ करके अपनी महिमा में से हमको प्रदान कर रहा है। अब हमारे चेहरे से यीशु दिखाई देना चाहिए, अब हम थोड़े बढ़ने लगे, अब हमारी बोली में यीशु दिखाई देना चाहिए, हम और बढ़ने लगे, हमारे रहन सहन में यीशु दिखाई देना चाहिए, हम दुनिया में जाकर के लोगों से मिलने जुलने लगे, अब हमारे चाल चलन में यीशु दिखाई देना चाहिए, हम झूले में पड़े रहने वाले बच्चे की तरह मसीह ना रहें। परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि तुम्हें बढ़ने की जरूरत है। आज आप लोगों के सामने ये जो 7 बातें रखा हूं प्रियो, इस पर मनन करिएगा। हमें अनुग्रह में बढ़ने की जरूरत है, हमें विश्वास में बढ़ने की जरूरत है, हमें पवित्रता में बढ़ने की जरूरत है, हमें ज्ञान में बढ़ने की जरूरत है, हमें प्रेम में बढ़ने की जरूरत है, हमें धैर्य में बढ़ने की जरूरत है, और हमें परमेश्वर की महिमा में बढ़ने की जरूरत है। ये वही चमचमाते चेहरे हैं जो स्वर्गदूत आकर उस दिन चुन करके लेकर के जाएंगे। जो मसीही जीवन जीते जीते बढ़ गए हैं, उन्नति करते हैं, परिपक्व हो गए हैं, उनके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी, दयालु प्रेमी परमेश्वर, उद्धारकर्ता परमेश्वर, विलंब से क्रोध करने हारे परमेश्वर, पवित्र 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 परमेश्वर, आप अद्भुत अद्भुत परमेश्वर हैं। हमने आपका प्रेम उस समय पाया जब हम पाप में ही थे। हे दयालु परमेश्वर, हमारे प्रेम में उन्नति दीजिए। हम अच्छी चीजों से प्यार करना से हटाकर प्रभु जी जो आत्माएं नाश हो रही हैं, उनके लिए हमारे हृदय में दर्द दीजिए प्रभु जी। उनके लिए प्यार भरिए प्यारे परमेश्वर कि हम उनको बचाएं। हमारी हालत अब तक ऐसी ही रह गई कि हमें कोई झूले में डाल करके बस घुनघुना पकड़ाया हुआ है। हम खिलौनों से खेलते रहे प्रभु जी, लेकिन आपका वचन आज हमको डांट करके बोल दिया कि अभी तक तुमको तो गुरु हो जाना चाहिए था, सिखाने वाले हो जाना चाहिए था, अन्न खाने वाले हो जाना चाहिए था, हड्डियां चबाने वाले हो जाना चाहिए था। तुम अब तक दूध पीते कैसे रह गए? प्रभु जी आपकी इस डांट के लिए भी धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हमारी आंखें खोलने के लिए धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, और आपसे विनती करते हैं प्यारे प्रभु जी, इस बचे हुए थोड़े से समय में हम आपके वचनों में झांके और उस बात को सीखे जिसके लिए आपने कहा कि मेरा ज्ञान तुम में होना चाहिए, और उस ज्ञान के अभाव में हम मर जाएंगे। हे दयालु परमेश्वर, हम जानते हैं कि उद्धार आप ही से है, हम जानते हैं अनुग्रह आपका हमें बचाता है। इस संसार की कोई भी डिग्री हमें उद्धार नहीं दे सकती है, यीशु का लहू हमें बचाता है। हे दयालु परमेश्वर पिता, आज की शाम में जितने भी प्रिय भाई बहन, जितने भी परिवार जुड़े हैं, हम हर एक के लिए प्रभु जी आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। और ये प्यारे प्रभु जी, आज के वचन के द्वारा आपने हर एक से बातें की है, मुझसे बातें की है, हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। हे दयालु परमेश्वर, होने दीजिए कि जब आप आते हैं हमें लेने के लिए और आप अपने स्वर्ग दूतों को भेजते हैं, तो वे हमें मसीह जीवन के झूले से नहीं परंतु प्रभु जी चट्टानों पर और पहाड़ों पर खड़े हुए पाएं और वहां से हमें लेकर के जाएं। प्यारे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों में जितने भी बीमार हैं प्रभु जी आपकी चंगाई भरे हाथ को उन पर रखिए। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, जितने भी मेडिकल लाइन के सेवक लोग हैं उनको ऊपर विशेष दया करिए प्यारे प्रभु, और उन्हें छुड़ाइए और उनकी मदद करिए। उनके स्पर्श से प्रभु जी आप अपनी चंगाई को ले लिए। आपके सुसमाचार सुनाने वाले प्रत्येक सेवक को और उनके परिवारों को ब्लेस करिए। आज जितने भी लोग पहली बार इस सभा में जुड़े हैं प्रभु जी, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, आप उन्हें भी भरपूर आशीर्वादित करिए। हे प्यारे प्रभु जी, फिर एक बार हम अपने जीवन को आपके सुरक्षित और पवित्र देखरेख करने वाले हाथों में सौंपते हैं, और इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, इसलिए सुनो ग्रहण कर, आमीन।